फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पे आज हम चर्चा करेंगे दुग्ध व्यवसाय के बारे में, यानी डेयरी उद्योग के बारे में, डेयरी उद्योग के विकास के बारे में, डेयरी उद्योग के इतिहास के बारे में, डेयरी उद्योग के आयात और निर्यात के बारे में, प्रमुख भौगोलिक दशाओं के बारे में और प्रमुख डेयरी प्रोडक्ट के बारे में आप लोग से चर्चा विस्तार से होगी। तो जो दुग्ध व्यवसाय है, जो डेयरी उद्योग है, ये कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ व्यवसाय है और वास्तव में देखा जाए तो पशुपालन कृषि से संबंध क्रिया ही मानी जाती है। मानव पशुपालन का कार्य प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। अगर हम लोग देखें तो मानव प्राचीन काल से ही पशुपालन का कार्य करता आ रहा है और दूध को व्यवसाय के रूप में दूध के साथ साथ दूध के बने विभिन्न पदार्थों को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी दूध व्यवसाय में दूध के साथ साथ उससे बने विभिन्न पदार्थों को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे पनीर, मक्खन, दही, घी, दूध पाउडर आदि। चर्चा इसके हम अलग से विस्तार से आप लोग करेंगे, लेकिन हम लोग पहले दूध व्यवसाय समझने से पहले थोड़ा सा हम इतिहास को समझ लें। मानव का पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय के इतिहास को थोड़ा जान लिया जाए तो मानव को देखा जाए तो नवपाषाण काल से ही लगभग 8 से 10,000 साल पहले से ही पशुपालन का कार्य सीख गया था। सबसे पहले कुत्ता और घोड़ा के बाद मानव ने जो तीसरा पालतू जानवर बनाया वो गाय को बनाया। दूध न केवल मानव की शारीरिक आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण रहा, लेकिन ये विश्व स्तर पे अगर देखें, खासकर भारत में देखा जाए तो धार्मिक और सामाजिक हिस्सा भी रहा है। वेदों और उपनिषदों में गायों को अहन्या कहा गया है, न मारने वाले योग्य कहा गया है। प्राचीन सभ्यताओं में, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, हुआंग हो की सभ्यता हो, पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। पाश्चुरीकरण की खोज, इसके अलावा जो फ्रिज की खोज यानी परिस्थितियों की खोज के आविष्कार के बाद दूध के पदार्थों को लंबे समय तक रखने में मदद मिली और कहा जाता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद दूध का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। भारत में देखा जाए तो श्वेत क्रांति के बाद दुग्ध व्यवसाय में तीव्रता आई है। वर्तमान में विश्व का दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व का लगभग 1/4 दूध का उत्पादन भारत करता है। लेकिन हमको जो मेन चर्चा आप लोग से करनी है, इतिहास की नहीं चर्चा करनी है, वर्तमान की चर्चा करनी है। तो दूध व्यवसाय के लिए सबसे पहले हम लोग देख लें कि आवश्यक भौगोलिक दशाएँ क्या होनी चाहिए। यदि भौगोलिक दशाओं में देखा जाए तो सबसे जो मेन हम भौगोलिक दशा की चर्चा करेंगे वो जलवायु की चर्चा करेंगे। पशुओं के विकास के लिए जो सबसे अच्छी जलवायु मानी जाती है वो समशीतोष्ण जलवायु मानी जाती है, क्योंकि जो गर्म जलवायु होती है उसमें पशुओं का विकास बहुत अच्छे से नहीं होता है, पशुचारे का उच्च क्वालिटी के पशुचारे का विकास नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे और दूध चूँकि शीघ्र खराब होने वाला पदार्थ है, दूध जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इसकी जो सबसे ज़्यादा खेती होती है वो समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है। पशुओं के वृद्धि विकास के लिए हम बता दें जो उपयुक्त आपका जलवायु है या पशुचारा विकास के लिए जो उपयुक्त जलवायु है वो समशीतोष्ण ही है। दूध या दुग्ध पदार्थ जैसे हम लोग जानते हैं लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, यानी खराब हो जाता है। इसलिए जो अधिकांश डेयरी का अगर विकास देखा जाए तो समशीतोष्ण वाले क्षेत्रों में अधिक हुआ है, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी जो नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना जो देश हैं ये समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो डेयरी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, यानी दूध मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया के अग्रणी देशों में है। भूमि देखा जाए तो पर्याप्त भूमि चाहिए पशुचारा उगाने के लिए, पशुओं के रहने के लिए पर्याप्त भूमि की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जल की भी पर्याप्त ज़रूरत पड़ती है। चारा और आहार मुख्य होता है पशुओं के लिए, जैसे बरसीम, अल्फाल्फा घास, ज्वार, मक्का, जई, हरा चारा में ये रखा जाता है इनको। इनकी भी पर्याप्त ज़मीन होगी, पर्याप्त भूमि होगी, तभी इनकी खेती हो पाएगी, तो इनकी भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा बाजरा, नेपियर घास की खेती जहाँ पे होती है ज़्यादा होती है, ज़मीनें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे पशुपालन होता है। सूखा चारा में देखा जाए जो इनको खिलाया जाता है पराली, जैसे धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा का जो भूसा होता है या डंठल होता है उसको खिलाया जाता है। चना, अरहर, मसूर का डंठल, गन्ना का जो बगास या पत्ती होती है उसको खिलाया जाता है। अन्य जो इनका पशु आहार है सांद्र या सघन चारा जिसको हम लोग कहते हैं, कंसनट्रेटेड फूडर्स कहते हैं, उसको भी खिलाया जाता है, जिससे मक्का, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ अनाज में आता है। तेल के बीज की खली
सरसों की खली हो सकती है, मूंगफली की खली हो सकती है, दालों की भूसी जैसे अरहर, चना, मटर की भूसी, अन्य नारियल की खली, कपास की खली, ये प्रमुख इनके पशु आहार हैं। कुछ इनके सहायक चारे हैं और खनिज हैं, जैसे गुड़ इनकी पाचन क्रिया के सुधार के लिए। पशुओं के खनिज का जो मिश्रण है, जिसे कैल्शियम, सल्फेट, फास्फेट और नमक दिया जाता है इनको। एक होता है साइलेज। साइलेज का मतलब होता है गड्ढे में रखकर संरक्षित किया गया हरा चारा होता है, उसको साइलेज बोला जाता है, उसको खिलाया जाता है पशुओं को। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जो संतुलित पशु आहार जब दिया जाएगा, जो उनके पशुओं के लिए सेहत के लिए अच्छा होता है। जब पशुओं की सेहत अच्छी होगी तो दुग्ध उत्पादन ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त जो डेयरी व्यवसाय के लिए ज़रूरी है, अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए ज़रूरी है, वो गाय और भैंसों की अच्छी नस्लें होनी चाहिए। जो हम जैसा जानते हैं कि दुनिया में जो 80% से अधिक दूध उत्पादन गायें करती हैं, उसके अलावा लगभग 13% जो गायों को दूध का उत्पादन होता है वो भैंसों के द्वारा होता है। तो जो अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें रखना भी ज़रूरी होता है, जो दूध उत्पादन के लिए काफ़ी आवश्यक है। गाय की प्रमुख नस्लों को देखा जाए, जो उच्च क्वालिटी की नस्लें हैं, ब्रीड्स हैं, उसमें साहीवाल है, गिरी है, रेड सिंधी है, जर्सी है, होल्स्टीन फ्रिशियन है, ब्राउन स्विस है। इसमें जो जर्सी गाय होती है उसमें थोड़ा वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि जो होल्स्टीन फ्रिजियन गाय होती है ये सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की प्रजाति होती है। इसी प्रकार अगर हम लोग भैंसों में देखें तो भैंसों में जो मुर्रा प्रजाति की होती है दूध अधिक देती है। इसके अलावा अन्य प्रजातियाँ मेहसाना है, नील रबी है, सुरती है। सुरती जो भैंस प्रजाति होती है इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा जफराबादी होती है। दूध देने वाले अन्य जो पशु हैं उसमें बकरी है, भेड़ है, ऊँट हैं और याक हैं। इन पशुओं से भी दूध प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो मुख्य है, मुख्य विश्व स्तर पे देखा जाए तो मुख्य रूप से गायों से 80% से अधिक दूध का उत्पादन और 13% से अधिक दूध का उत्पादन भैंसों से होता है। बकरी, भेड़, ऊँट से दूध का उत्पादन बहुत ही कम होता है। भारत में देखा जाए तो भारत में लगभग 50% दूध का उत्पादन भैंसों के द्वारा होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अच्छी नस्ल की गाय और भैंस होना भी ज़रूरी है। एक बार मैं पुनः आप लोग को बता दें कि जो गायों की प्रमुख प्रजातियां हैं उच्च नस्ल की ब्रीड्स की, साहीवाल, गिरी, रेड सिंधी, जर्सी, होल्स्टीन फ्रिजियन, ब्राउन स्विस। भैंसों की प्रमुख प्रजातियों में मुर्रा, मेहसाना, नील रवि, सुरती और जफराबादी। एक बार हम फिर से बता दें कि जो जर्सी गाय होती है उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, जबकि होल्स्टीन फ्रिजियन में दूध सबसे अधिक देने वाली प्रजाति है। भैंसों में जो मुर्रा होती है, मुर्रा प्रकार की भैंस होती है, वो सबसे अधिक दूध देने वाली प्रजाति, और सुरती में वसा की मात्रा। इसके अलावा ये डेयरी उद्योग का विकास करना है तो परिवहन और विपणन यानी ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग की भी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि दूध शीघ्र खराब होने वाला पदार्थ है। तो दूध को दूध उत्पादक क्षेत्र से यानी डेयरी से शीघ्र मार्केट यानी शहर में भेजना आवश्यक होता है, जहाँ दूध की खपत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो तकनीक है, जो उच्च तकनीक है, जैसे कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, पाश्चुरीकरण की सुविधा, जो परिचितकों का वहाँ पे ये जिसे हम लोग फ्रिज कहते हैं उसका होना भी ज़रूरी होता है। रेफ्रिजरेटर का होना काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि दूध या दूध से बने पदार्थ जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये प्रक्रिया हमने बताया पाश्चुरीकरण की या पाश्चुराइजेशन जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि दूध या तरल पदार्थ को निर्धारित तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर ठंडा कर दिया जाता है। इसमें जो उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं और जल्दी दूध खराब नहीं होता है। इसकी खोज चूँकि फ्रांस के लुई पास्चर ने किया था, तो उन्हीं के नाम पे पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन क्रिया इसका नाम पड़ गया। 1864 में इसकी खोज की। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि अगर डेयरी का प्रोडक्शन होता है, दूध या दूध से बने पदार्थ का उत्पादन होता है, तो उसके लिए एक बड़े बाज़ार की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो व्यवस्थित डेयरी उद्योगों का विकास बड़े बड़े शहरों के किनारे अधिक होता है, क्योंकि उनको बाज़ार की सुविधा आसानी से मिल जाती है। अब एक चर्चा हम लोग करेंगे कि दूध से बनने वाले प्रमुख पदार्थ की, यानी दूध के अलावा और कौन कौन सा पदार्थ बनता है, उसकी चर्चा हम आप लोग से करते हैं। तो दूध से बनने वाले अगर प्रमुख पदार्थों की हम अब चर्चा आप लोग से करेंगे, इससे पहले एक बार हम पुनः पाश्चुराइजेशन क्रिया को बता दें, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया को बता दें। इसमें किसी तरल दूध को निर्धारित तापमान पे गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, जिससे उसके बैक्टीरिया जो होते हैं मर जाते हैं और दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता है।
तो दूध से बनने वाले प्रमुख पदार्थों की बात हम आपसे बता दें तो दूध से दही, मक्खन, घी, पनीर, खोया जिसको मावा भी बोला जाता है, क्रीम, आइसक्रीम, मिल्क पाउडर, लस्सी आदि का निर्माण किया जाता है। तो दूध को हम डायरेक्ट भी यूज करते हैं, इसके अलावा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ को भी बनाकर यूज करते हैं। इसमें एक बार पुनः बता दें, दही, मक्खन, घी, पनीर, खोया या जिसको मावा बोला जाता है, क्रीम, आइसक्रीम, मिल्क पाउडर जिसको सूखा दूध कहा जाता है, लस्सी आदि का निर्माण भी किया जाता है दूध से। अब इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो दूध के लिए यानी डेयरी उद्योग के लिए जो प्रमुख चीज़ें हमको चाहिए, अच्छी नस्ल की गाय चाहिए, ज़मीन चाहिए, पानी की सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, अच्छी मार्केटिंग की सुविधा होनी चाहिए और दूध को रखने के लिए बड़े कंटेनरों के साथ साथ वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए और रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है हमको। पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया कर देने पे दूध को लंबे समय तक रखा जा सकता है। अब हम लोग चर्चा आप लोग से करेंगे कि विश्व में अगर हम लोग देखें कि कहाँ पे डेयरी उद्योग का ज़्यादा विकास हुआ है, किन क्षेत्रों में डेयरी उद्योग का विकास अधिक हुआ है, उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें अगर 4-5 क्षेत्र ज़्यादा जो डेयरी उद्योग के लिए फेमस हैं, जहाँ ज़्यादा डेयरी उद्योग का यानी व्यावसायिक स्तर पर डेयरी उद्योग का ज़्यादा जहाँ विकास हुआ है, एक पश्चिमी यूरोप है या उत्तरी पश्चिमी यूरोप कह सकते हैं। दूसरा आप लोग का मध्य जो पूर्वी मध्य यूएसए और कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये अगर देखेंगे तो डेयरी उद्योग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध जगह हैं। पश्चिमी यूरोप के उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देशों में अगर हम लोग देखें तो जर्मनी है, फ्रांस है, स्वीडन है, नॉर्वे है, इन देशों में अधिक विकास हुआ है डेयरी उद्योग का। अगर हम पूर्वी मध्य उत्तरी अमेरिका या जिसको हम यूएसए कनाडा भी कह सकते हैं, वहाँ पे देखा जाए तो यूएसए और कनाडा मुख्य रूप से यूएसए है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी विकास हुआ है डेयरी उद्योग का और न्यूजीलैंड में हुआ है। न्यूजीलैंड को तो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे अधिक निर्यातक है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत में दूध उत्पादन की बात की जाए तो भारत में दूधों का महत्व वैदिक काल से ही रहा है और गोधन को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में आहार में अगर देखा जाए तो दूध को एक अनिवार्य हिस्सा माना गया और आहार के साथ साथ भारत में सामाजिक और धार्मिक महत्व भी दूध और दूध से बने पदार्थों का रहा है। लेकिन भारत में दूध उत्पादन में जो क्रांति आई, जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो 1970 में आया, जब वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड या जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है कि शुरुआत 1970 में होती है। इससे पहले 1965 में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड विकास का गठन भी हुआ, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NDDB भी कहते हैं। 1998 आते आते भारत विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश बन गया। वर्तमान में विश्व का लगभग 1/4 दूध का उत्पादन भारत करता है। भारत में दूध व्यवसाय में जो अग्रणी संस्थाएं और व्यक्ति हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। उसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, जिसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है 1970 में प्रमुख भूमिका निभाई इसमें, यानी ऑपरेशन फ्लड में जो प्रमुख भूमिका रही वो NDDB की रही, इसको हम लोग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहते हैं। और अमूल की भी रही थी भूमिका इसमें। अमूल देखिएगा, अमूल का जो फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अमूल कहा जाता है। इसकी स्थापना 1946 में आनंद एक शहर भी है गुजरात का, एक सहकारी संस्था के रूप में हुई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसका चित्र में भी आप लोग देख रहे हैं, NDDB के संस्थापक थे और श्वेत क्रांति के भारत में जनक माने जाते हैं। इसके अलावा एक नाम और जो कम नाम चलता है, त्रिभुवन दास पटेल, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अमूल सहकारी समिति के पहले अध्यक्ष थे। जो अमूल सहकारी समिति बनी उसके पहले अध्यक्ष थे त्रिभुवन दास पटेल, और इन्होंने ही सहकारी आंदोलन की नींव रखी थी। भारत इसके अलावा जो अन्य संस्था है, भारतीय डेयरी निगम, जिसकी स्थापना 1970 में हुई, लेकिन बाद में इसका विलय कर दिया गया NDDB में, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी योजना आई 2012 में, और किसके द्वारा शुरू किया गया, ये भी जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया। तो इस तरीके से भारत में कई संस्थाओं और कई व्यक्तियों का योगदान रहा है, जिसके फलस्वरूप भारत दुनिया में नंबर 1 दूध उत्पादक देश बन गया। यदि भारत में देखा जाए सबसे अधिक राज्यों के दूध उत्पादन के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन
उत्तर प्रदेश करता है लगभग 16% का, राजस्थान लगभग 15% का, इसके अलावा मध्य प्रदेश लगभग 8% का, गुजरात लगभग 7%, आंध्र प्रदेश लगभग 6%। वर्तमान में देखा जाए तो भारत लगभग 23 करोड़ टन का प्रति वर्ष दूध का उत्पादन करता है। यदि हम थोड़ा इसके ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए कि किस प्रकार उत्पादन बढ़ा, तो जहां 1950 में 1.7 करोड़ टन उत्पादन हुआ, वहीं 1970 में 2.2 करोड़ टन। देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। वहीं 1990 में बढ़ के 5.5 करोड़ टन हो गया। हम बताया कि 5.5 करोड़ टन हो गया। 2000 तक आते आते सन 2000 तक 8 करोड़ टन, 2010 तक 12.1 करोड़ टन, 2023 तक लगभग 23 करोड़ टन हो गया और वर्तमान में माना जाता है लगभग 24 करोड़ टन दूध का उत्पादन करता है। विश्व का लगभग 25%, लगभग 1/4 जो दूध का उत्पादन करता है वो भारत करता है। यानी दुनिया में नंबर 1 देश दूध उत्पादन में भारत है। विश्व के देखा जाए प्रमुख दूध उत्पादक अगर हम देशों की बात करें तो भारत लगभग 24 से 25% करता है, यूएसए 10 से 11%। लेकिन गाय के दूध के उत्पादन में यूएसए प्रथम स्थान पे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका प्रथम स्थान पे, क्योंकि वहाँ भैंस का पालन नहीं होता, गायों से ही केवल दूध का उत्पादन होता है। पाकिस्तान लगभग 6 से 7%, चाइना लगभग 4%, जर्मनी लगभग 3% दूध का उत्पादन करता है। अन्य देशों में देखा जाए तो रूस, फ्रांस, न्यूजीलैंड, टर्की प्रमुख हैं देशों में और हैं। न्यूजीलैंड विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और विश्व का लगभग 25% दूध और दूध से बने पदार्थों का निर्यात करता है न्यूजीलैंड। यहाँ की एक कंपनी है फंटेरा नामक एक सहकारी संस्था है। ये विश्व की सबसे बड़ी दूध निर्यातक कंपनी भी है, यह संस्था है। अन्य प्रमुख निर्यातक देशों में जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और डेनमार्क हैं। इसके अलावा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना भी दूध का निर्यात करने वाले देशों में हैं। आयातक देशों में देखा जाए तो दुनिया का सबसे अधिक दूध का आयात यानी इम्पोर्ट जो करता है चाइना करता है। इसके अलावा रूस, मैक्सिको, जापान और अरब देश करते हैं। तो प्रमुख निर्यातक देशों में अगर हम लोग देखते हैं तो यूरोप के देश, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के देश, महाद्वीप के देश शामिल हैं। वहीं आयातक में चीन, रूस, मैक्सिको, जापान और अरब देश शामिल हैं आयातक देशों में। अब कुछ चर्चा हम और करेंगे दूध यानी डेयरी से संबंधित। तो इसमें विश्व में अगर कभी हम देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को आ जाते हैं कि विश्व के जो प्रमुख दूध ब्रांड हैं उनके थोड़ी नाम की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो एक है नेस्ले, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ये देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी फूड और डेयरी कंपनी, फूड के साथ साथ डेयरी उत्पादन की भी ये सबसे बड़ी कंपनी है। एक फोंटेरा, ये न्यूजीलैंड की कंपनी है, दूध का ब्रांड है। एक डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए का है। एक है जैनोन है, ये फ्रांस का है। अरला फूड्स है, ये स्वीडन की है। और इली ग्रुप जो है चीन का है और सेप्टो कनाडा का है। ये दुनिया के प्रमुख जो कंपनियां हैं जो दूध का व्यापार करती हैं, दूध की प्रमुख ब्रांड वाली कंपनियां हैं। यदि विश्व के प्रमुख दूध देने वाले पशुओं की चर्चा की जाए तो विश्व स्तर पे 80% से अधिक दूध का उत्पादन गाय के द्वारा होता है। लगभग 13% जो दूध का उत्पादन होता है वो भैंस यानी बफैलो के द्वारा होता है। बकरी के द्वारा लगभग 2%, भेड़ के द्वारा 1% और ऊँट के द्वारा आधा % लगभग दूध का उत्पादन होता है। इसके अलावा कुछ दूध का उत्पादन याक, घोड़ी और गधी जैसे जानवरों से होता है। तो विश्व स्तर पे देखा जाए तो गाय सर्व प्रमुख है। अगर भैंस के द्वारा देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है और भारत के अलावा जो दूध का उत्पादन बांग्लादेश, पाकिस्तान यानी दक्षिणी एशिया के देश और कुछ जो अफ्रीका के देशों में भैंस के द्वारा दूध का उत्पादन होता है, जबकि गायों के द्वारा दूध का उत्पादन विश्व के लगभग सभी देशों में होता है। भारत में देखा जाए किस जानवर से सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है तो भैंस से लगभग 50% दूध का उत्पादन भैंस के द्वारा, गाय के द्वारा लगभग 46%, बकरी के द्वारा लगभग 3% और अन्य के द्वारा 1% होता है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जो दो प्रमुख जीव हैं, जो प्रमुख जानवर हैं जिससे दूध का उत्पादन होता है, उसमें भैंस सबसे प्रमुख है। इसके अलावा गाय का भी लगभग उतना ही लगभग दूध का उत्पादन होता है, यानी 50% भैंस के द्वारा और 46% गायों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आज हम जो चर्चा आप लोग से हुई, विश्व में डेयरी उद्योग के बारे में चर्चा हुई, दूध से बनने वाले प्रमुख पदार्थों की चर्चा हुई। एक बार मैं पुनः बता दूं कि दूध के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे और यूएसए दूसरे स्थान पे, लेकिन गाय के दूध के उत्पादन के मामले में यूएसए नंबर 1 पे है, क्योंकि भारत में देखिएगा लगभग 50% दूध का उत्पादन भैंस के द्वारा हो जाता है और गाय के द्वारा केवल 46% का उत्पादन होता है। वर्तमान में देखा जाए तो आधुनिक तरीके से दूध का उत्पादन किया जाता है और विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं
और दूध का आयात निर्यात जब से पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया आ गई, पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया आ गई, परिस्थितियों का विकास हो गया, यानी रेफ्रिजरेटर का विकास हो गया, तब से दूध के और दूध से बने हुए पदार्थों का विश्व व्यापार भी व्यापक स्तर पर होने लगा। जो प्रमुख एक्सपोर्टर देश हम आपको एक बार पुनः बता दें, जो एक्सपोर्टर हैं, निर्यातक हैं, वो न्यूजीलैंड सबसे प्रमुख है। इसके अलावा यूएसए है, स्वीडन है, नॉर्वे है, जर्मनी है, फ्रांस है। प्रमुख आयातक जो सबसे ज़्यादा आयात करता है वो आपका चीन है। इसके अलावा रूस है, मैक्सिको है और अरब देश मुख्य रूप से दूध का आयात करते हैं। हमारे देश में यद्यप हम लोग नंबर 1 दूध का उत्पादन करते हैं, लेकिन खाने की प्रवृत्ति दूध की ज़्यादा होने के कारण, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हमको दूध और दूध से बने हुए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आयात भी करना पड़ता है। और हम एक बार पुनः आप लोग बता दें कि भारत में यद्यप पशुधन के मामले में दुनिया में सबसे अधिक पशुधन होते हैं हमारे देश में पाए जाते हैं, और गायों की संख्या, भैंसों की संख्या भी पर्याप्त है, लेकिन हमारे यहाँ की जो गाय हैं, भैंसें हैं, उतना उच्च नस्ल की नहीं, और जलवायु भी हमारे यहाँ की गर्म होने के कारण चारा फसलों की उतनी अच्छी चारा फसलें ना होने के कारण हमारे यहाँ दूध का उत्पादन भी प्रति गाय और भैंस कम होता है। इस कारण हमारे यहाँ जितना दूध का उत्पादन होना चाहिए उससे दूध का उत्पादन कम होता है। तो आज आप लोग को जो जानकारी दी गई डेयरी उद्योग के संदर्भ में, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। ये जानकारी आप लोग को इस संदर्भ में अच्छी लगी होगी तो चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप अपने सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये जो डेयरी उद्योग से आप लोग को क्वेश्चन हर प्रकार के एग्ज़ाम में आते हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इस जो आप लोग को ये बनाया गया है, वीडियो बनाया गया है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। खासकर जो प्रमुख उत्पादक देश हैं, और खासकर जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी हम लोग लिखते हैं। और एक बार हम फिर से बता दें कि जो मानव ने जो सबसे पहले पालतू जानवर बनाया वो कुत्ते को, और घोड़े के बाद जो तीसरा पालतू जानवर मानव का था आदिकाल में वो गाय ही थी। और पशुपालन का व्यवसाय का जो शुरुआत हुआ विश्व स्तर पे, वो कहा जाता है नवपाषाण काल में ही हो गया था। लगभग 10 से 12 हज़ार साल पहले पशुपालन की शुरुआत मानव ने कर दिया था। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, ये एक प्राचीन व्यवसाय मानव का रहा है, और प्राचीन काल में तो पशुओं को सबसे बड़ा धन भी माना जाता था। विश्व स्तर पे देखा जाए जो दुग्ध का व्यावसायिक स्तर पे, व्यापारिक स्तर पे उत्पादन होता है, एक बार पुनः बता दें तो ये पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा आपका यूएसए और कनाडा है।